खाली बर्तन मांग ले और थोड़े बर्तन न लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। आमीन। अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर दयालु प्रभु जी, प्रार्थना करते वचन के लिए। आज वचन बताया जाए प्रभु तेरी ओर से हो, मैं ना बोलूं, तेरी पवित्र आत्मा बोले प्रभु जी। हे मेरे पिता, मेरी जुबान को खोल दे, तेरे बच्चों के हृदय को खोल दे, ताकि जो भी बताया जाए सिखाया जाए सब तेरी ओर से हो और तेरे बच्चों के जीवन में वो वचन कार्य करे, इनके जीवन में रेवलेशन क्रांति आने पाए। हर बात में मदद कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हालेलुया, तू ही सच्चा है, तेरे तुल्य कोई नहीं है। तुम्हारी प्रीतियों को, प्रार्थना को सुनता है। हम पिता परमेश्वर तेरे पवित्र नाम को महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को भी आपने सुन लिया, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया। अभी हमने वचन पढ़ा, उसने कहा तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसरों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन न लाना। क्या बोला? खाली बर्तन। आज का हमारा टॉपिक भी यही है, खाली बर्तन। खाली बर्तन दिखाता है एक तड़फ को। किस चीज को? एक तड़फ को, हालेलुया, एक इच्छा को, एक प्यास को। अगर खाली बर्तन नहीं होगा, कुछ भी उसमें डालेंगे वो बाहर निकल जाएगा, उसमें और नहीं समाएगा। और खाली बर्तन होगा तो इच्छा ये होगी कि मुझे और मिले, मैं पूरा भर जाऊं। हालेलुया। अभी इस वचन में भी हमने यही पढ़ा। यहां पर एलिसा का एक चेला था, वो मर गया। वो परमेश्वर का डर भय मानता था। उसकी एक विधवा थी, वो विधवा एलिसा के पास जाके कहने लगी कि जिससे तेरे दास ने कर्ज लिया था वो धनवान आया है, जो देनदार आया है कि अपना कर्ज वसूल करे। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है कि मैं उसको भर के अपने बच्चों को छुड़ाऊं। वो उसके, तेरे जो दास था उसके 2 बेटे हैं और दोनों को वो गुलाम बनाने के लिए, दास बनाने के लिए आया है। अब मैं क्या करूं? परमेश्वर के बेटे बेटी हो, यहां पर आप देखिए कि परमेश्वर करती है तो परमेश्वर के दास एलिसा को तरस आता है। वो कहता तेरे पास क्या है? मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ एक हांडी तेल है। उसको लेके आ, वो हांडी तेल, और उनको ऐसे कर, तू सारे अपने मोहल्ले में जा और सबसे खाली बर्तन मांग ले। क्या कर दे? सबसे, 1-2 से नहीं, सबसे खाली बर्तन लेके आ। आप बताइए, एक बंदा दे देगा, 2 बंदा दे देगा, सारे थोड़ी देते हैं। परंतु उसने पूरे मोहल्ले के बर्तन मंगवा लिए, पूरे मोहल्ले के। परमेश्वर के बेटे बेटियों, यहां पर आप देखिए कि इस बहन ने जाके उसी वचन के अनुसार के जैसे एलिसा ने उसको बोला, और उन लोगों ने वो खाली बर्तन दे दिए। और जा कहता अब क्या कर, अब क्या करूं? कमरा बंद कर और इन बर्तनों को, सारे जितने परिवार के लोग थे, 2 बेटे थे और उसकी मदर थी वहां पे, उन्होंने कहा इस बर्तन को जो भरा है, जो हांडी भरी हुई है, इनको खाली बर्तनों में उड़ेलना शुरू कर दे। परमेश्वर के बेटे बेटी, जब आप आत्मा में भर जाते हो, वचन में भर जाते हो, जब आपके पास ये दुखियारी दुनिया आती है, खाली बर्तन आपके पास आते हैं, दुखियारे लोग आपके पास आते हैं, तो परमेश्वर आपसे यह आह्वान करता है कि आप अपने आप को उनके लिए उड़ेल दो, ताकि उनके बर्तन भर जाएं जो प्यासे हैं। पर उसका वचन एक जगह पे कहता है, 55 अध्याय उसकी 1 में, यशायाह में पढ़िए जरा वचन को, 55 अध्याय उसकी 1 में, कि जो प्यासा हो मेरे पास आई। जिसके पास पैसा हो पैसे से ले, अन्यथा जो प्यासा हो वो
मेरे पास आए मैं उसे सेहत में तो दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। पढ़िए जरा वचन को। हो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया न हो तुम भी आकर मोल लो। जिसके पास रुपया ना हो वो भी आके ले ले। परमेश्वर का वचन बिकता नहीं है। आज लोग परमेश्वर के वचन को बेचते हैं। जब प्रार्थना करने के लिए बोला जाए तो बोलेंगे हम 10,000 रुपए लेंगे, हम 5,000 रुपए लेंगे। एक अच्छा दास होगा कभी नहीं कहेगा ये बात, हालेलुया, कभी नहीं कहेगा मुझे 10,000 रुपए चाहिए, मुझे 5,000 रुपए चाहिए। वो क्या करेगा, ठीक है मैं आता हूं, मैं चलता हूं, जहां कहोगे मैं वहां आऊंगा। क्योंकि उसको क्या है, उसको परमेश्वर की ओर से आज्ञा है और वो परमेश्वर की आज्ञा को प्रथम मानता है। उसको पता है मुझे मजदूरी की चिंता नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मजदूर को उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए, परंतु वो अपने मुंह से कभी नहीं कहेगा कि मुझे मजदूरी दो, क्योंकि पवित्र आत्मा उसके हृदय में डालेगा और जो कल्पना भी नहीं करता उसके लिए परमेश्वर वैसा रास्ता कर देगा। हालेलुया। हम भरी हुई हांडियां हैं और परमेश्वर के जन हमें उड़ेलते हैं कि जो लोग खाली हैं उनके ऊपर उड़ेला जाए। आज वचन की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे ज्ञान के ना होने से मेरे लोग नाश हो रहे हैं। और जिसको यह ज्ञान हो जाएगा कि सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, तो वो यहां से दूर नहीं भागेंगे। जब तक ज्ञान नहीं है, मैं पिछली बार बताया था कि जब तक यीशु मसीह नहीं आया तब तक डर था लोगों में, और जब यीशु मसीह आ गया डर खत्म हो गया। हालेलुया। और आज मैं तुम्हें बताता हूं कि जब तक तुम्हारे अंदर परमेश्वर की ज्ञान नहीं है तब तक आप और चीजों के पीछे भागोगे। और जब आपके अंदर परमेश्वरी ज्ञान आ जाएगा, जब परमेश्वर की सच्चाई को जान लोगे, परमेश्वर को पहचान लोगे, परमेश्वर के अस्तित्व को समझ जाओगे, तो तुम जितने मर्जी तुम्हें कोई धक्के भी मारेंगे तब भी तुम परमेश्वर के रास्ते से दूर नहीं हटोगे। हालेलुया। क्योंकि तुम्हें पता चल गया है कि पतरस की तरह आप बोलोगे कि जाए कहां, जीवन की बातें तो तेरे पास है। जाए कहां, जीवन तो तेरे पास है। हालेलुया। ये कितनी बड़ी बात है। हालेलुया। और जब हम लोगों के पास जाते हैं और उनको ज्ञान हो जाता है तो वो अपनी जिंदगी को सुधार लेते हैं। आज हमने तलाश करनी है, आज हमने मांगना है। किस चीज को? खाली बर्तन को मांगना है। परमेश्वर से कहें प्रभु खाली बर्तन दे ताकि मैं उसको भर सकूं, मैं प्रार्थना के द्वारा भर सकूं। मैं प्रभु मुझे बता कि मैं किस प्रकार से इस बहन को, इस भाई को बचाऊं। परमेश्वर आपको खाली बर्तन देगा। और जब आप वहां पर वचन डालोगे तो वो घराना, वो परिवार, वो मोहल्ला, वो कुटुंब बच जाएगा। हालेलुया। क्या आपके अंदर इस प्रकार की इच्छा जागती है कि हम भी खाली बर्तन को ढूंढें? प्रभु यीशु मसीह कहता है जिसकी अगर मान लो तुम्हारे पास 100 भेड़ें हैं और एक तुम्हारी गुम जाए तो तुम्हें बेचैनी लग जाएगी। जब तक वो भेड़ मिल ना जाए तुम उसको ढूंढते रहोगे। उसी प्रकार से खाली बर्तन को हमने ढूंढना है कि कौन सा खाली बर्तन जहां पर मेरा वचन सिद्ध बैठे। कई लोग जाते ही कहते हैं भैया मुझे प्रचार मत करना, वहां से हट जाइए और वहां से अपने पैरों की धूल भी झाड़ के आ जाइए कि मुझे पता है कि तुझे जरूरत नहीं है, तू अपनी आत्मा को तुच्छ समझता है। कई लोग अपनी आत्मा को सच में तुच्छ समझते संसार के अंदर, कहते हैं हम तो पूर्वज करते आई करेंगे, हमने तेरे वचन नहीं चाहिए। तो ईसाइयों का परमेश्वर है। एक पास्टर को बहुत बुरी तरीके से मारा, बहुत तड़फाया, बहुत धक्के मार के, धक्के ही नहीं मारे उसको, पिटाई मारे, डंडे से मारा उसको। मैं जब देख रहा था इस चीज को तो मुझे बहुत दुख लग रहा था, बहुत ज्यादा दुख। किस लिए वो मार खा रहा था? कि परमेश्वर के गुण उसके अंदर है, वो लोगों को बचाना चाहता था। वो भी मार सकता था परंतु उसने मारा नहीं, उसने मारा नहीं। क्या कर रहा था? वो कोई गलत काम कर रहा था, वो मार खाने तक तैयार हो गया। किस लिए तैयार हुआ? ताकि लोग बच जाएं। जिस किसी को पास सच्चाई पहुंच जाती है वो कभी भी हाथ नहीं उठाएगा। अभी मैं कल एक प्रचार सुन रहा था, प्रचार में बहुत अच्छा बताया। एक आदमी लगभग होगा कोई 25-26 साल का और वो नशा करता था। उसकी मम्मी रात में दिन में कभी भी चैन से नहीं रहती थी। वो अपनी मदर को बहुत परेशान करता था, अपने पड़ोसियों रिश्तेदारों को भी बहुत परेशान करता था। वो चला जाता था तो घर में भी जल्दी से नहीं आता था। उसकी मम्मी बहुत परेशान थी और किसी ने उसको सुसमाचार प्रचार कर दिया। तो वो
ठीक हो गया, अच्छी जिंदगी जीने लगा। खड़ा होके उसने बताया, देखो ये वो बंदा है जिसको जिंदगी परमेश्वर ने बदल दी। और लोग कहते तूने अपना प्यो बदल दिया। लोग क्या कहते हैं, अरे अब तक इसकी मां परेशान थी, तब आप कहां पर थे? आज इसकी जिंदगी अच्छी बन गई, अच्छा एक नागरिक बन गया, अच्छी पवित्र जिंदगी जीने लगा, आज प्रेम करने लगा, आज इसको लोग अपने घर में बिठाने लगे, आज इससे लोग डरते नहीं है। आज आपको बुरा लग रहा है। पहले ये नशा करता था तो उसकी मां बहुत परेशान थी, आज उसकी मां परेशान नहीं है। आज की मां घंटों तक परमेश्वर से प्रार्थना करती रहती है, हे पिता तेरा धन्यवाद हो, तूने मेरा बेटा जो खो गया था वो मिल गया। हालेलुया। जिस प्रकार दो भाई होते हैं, एक कहता मुझे अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा दे, किसी गलत संगति में आके अपने बाप से वो प्रॉपर्टी का हिस्सा मांगता है और प्रॉपर्टी का हिस्सा ले जाके घर और कहीं जाके 1 साल में 2 साल में 3 साल में कुकर्म में अपनी उस जिंदगी को खराब तो करता ही, साथ में उस पैसे को बुड़ा देता है। और एक दिन जब वो होश में आता है, वो कहता कि मेरे पिता के घर में तो बड़ा अच्छा भोजन सब कुछ है और मैं यहाँ सूअरों का भोजन खाता हूँ। उसको कई बार अकाल पड़ा होता है, बहुत बुरी कंडीशन होती है, कोई उसको अपना नहीं होता। वहां पे वो दोस्तों के पास जाता है, उसको लात मारते हैं, भगा देते, गेट आउट। क्योंकि जो उसके पास पहले था उसको देखते थे, उस धन को देखते थे। लालच के कारण कई दोस्त मित्र आप लोगों को हालेलुया अपना आहेर बना लेते हैं। परंतु जब वो तो आपके पास से वो पैसा खर्च हो जाता है, आपके पास जो चीज है वो चली जाती है, तब वो आपको लात मारते हैं। हालेलुया। जब वो अकाल पड़ा, उसके दोस्त मित्रों ने पल्ला झाड़ दिया, भाई हम तुझे जानते नहीं है, गेट आउट यहां से, भाग यहां से। और वो नौकरी ढूंढता, नौकरी भी नहीं मिलती, क्योंकि उसको अपनी जिंदगी जीव को बचानी होती है। और वो कहां पे जाता है, किसी घर में जाता है और वहां पर सूअर के चराने की नौकरी करता है। और एक दिन वो इस प्रकार से अपनी जिंदगी को उस सूअर के खाने से ही बचाता है, उसी को ही खाना खाने लग जाता है। एक दिन वो फड़ियां आधी मुंह में होती हैं, आधी लटकी होती हैं, इतना बुरा हाल होता, लाड़े पड़ रही होती हैं, बाल बड़े बड़े हो रहे, दाढ़ी बड़ी होती है, कपड़े बिल्कुल मैले कुचैले होते हैं। देखता है, अरे मेरे पिता के घर में तो बहुत नौकर मेरे से अच्छा खाना खाते हैं, यहाँ तो मैं बहुत गंदा खाना खा रहा हूं। वो क्या किस में आ गया, अपने आप पे में आ जाता है और कहता मैं अब अपने पापा के पास जाऊंगा और क्षमा मांग लूंगा उससे कि पिता मैंने तेरा दिल दुखाया है, पिता मैंने परमेश्वर के विरोध में और तेरे विरोध में अपराध किया है, मुझे माफ कर दे। ये निर्णय लेता है और वो उस नौकरी को छोड़ के चल पड़ता। हालेलुया। जब वो गांव की सीमा में होता है, गांव की सीमा में होता है, बिल्कुल खेतों में, तो किसी ने बता दिया उसके पापा को कि तेरा बेटा आ गया और उसकी कंडीशन बहुत खराब है। उसके बाप को पता चलता है तो वो क्या करता है, फटाफट भागता है जैसे भी। अरे मेरा बेटा चला गया, 4-5 साल से मुझसे दूर था, उसने पता नहीं खाना खाया या नहीं खाया, वो किस हाल में है। वो पैसे को देखने नहीं गया, मेरी प्रॉपर्टी को देखने नहीं गया। वो बाप ने ये देखा कि उसने प्रॉपर्टी बचाई है या नहीं बचाई, उसको नहीं देखने गया। उसको तो पता चला कि तेरे बेटे की कंडीशन बहुत खराब है। उसने हालेलुया सब कुछ छोड़ा और अपने बेटे के ऊपर जाके उसका हालचाल पूछने लगा। हालेलुया। और बेटा क्या कहता है, पिता मैंने तेरे विरोध में अपराध किया, स्वर्ग के विरोध में अपराध किया, मुझे केवल नौकर के समान रख ले। फटाफट उसको घर में लेके आते हैं, उसको नहलाते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, अच्छे वस्त्र पहनाते हैं, अंगूठी पहनाते हैं जल्दी से ही। उसका बड़ा भाई आता है, बड़ा भाई आके कहता है क्या पापा तूने तो कभी मेरे लिए एक छोटी सी मुर्गी नहीं बनाई, इसके लिए तो तूने बकरा बना दिया। बाप कहता है बेटा सारा कुछ तो तेरा ही है, ये मेरा बेटा मर गया था आज मिला है, ये मेरा बेटा खो गया था आज मैंने पा लिया है। हालेलुया। परमेश्वर के बेटे बेटियों, इसी प्रकार से परमेश्वर की ये वेदना है कि परमेश्वर के बेटे बेटे जो खाली बर्तनों के पास आएंगे वो मिल जाएगा, परमेश्वर खुश होता है। हालेलुया।
परमेश्वर इस प्रकार से खुश होता है जब एक खाली बर्तन में मिल जाता है और वो मन फिरा लेता है। वो आके कहता है, पिता मुझे पता नहीं था कि तूने मेरे लिए कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। तूने मेरे उद्धार करने के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाई है। आज मुझे पता चला कि तू जीवित परमेश्वर है। आज मुझे पता चला तू मेरा सच्चा पापा है। अरे यहाँ पर प्यो नहीं बदला जा रहा, यहाँ पर तो जीवन बदला जा रहा। हालेलुया। हमारा प्यो तो एक ही है, एक ही परमेश्वर, एक ही जीवित परमेश्वर है। अगर परमेश्वर एक है तो एक ही धर्म भी क्यों नहीं होना चाहिए, एक ही बिरादरी क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों अलग अलग बिरादरियों में बांटा? जब हालेलुया उसको इस तरीके से बांट दिया कि आज हालेलुया नीचा कर दिया गया, जब उसको ब्लड चढ़ाया जाता है तो तब कभी नहीं बोलते कि इस फलानी बिरादरी का ब्लड मुझे नहीं चाहिए। उस टाइम तो अपने प्राण बचाने हैं, चाहे किसी का भी, चाहे वो बकरी का मिल जाए, चाहे बकरे का मिल जाए, चाहे वो किसी भी बिरादरी का क्यों न मिल जाए, परंतु उसकी प्राण बचाए। उस टाइम तो ये होता है हालेलुया। उस टाइम नहीं देखते हैं क्या खून, हालेलुया, खून भी अलग अलग हो गया। शुक्र इन जानवरों में, प्रभु का धन्यवाद हो, इन जानवरों के अंदर ये परिवर्तन नहीं है। नहीं तो ये भी कहते फलाना धर्म का है, दिगड़ा धर्म का है। ईसाई कहते कि यीशु मसीह केवल हमारा है। वाल्मीकि कहते केवल वाल्मीकि हमारा है। यादव कहते केवल कृष्ण हमारा है। तो यहां पर किस तरीके से बांट दिए हैं, किस तरीके से लोग बट गए हैं। शुक्र इन जानवरों में नहीं, अगर नहीं इनमें भी होता तो वो नहीं भाई तू तो फलाने घर का, फलाने धर्म का, मैं तो तेरे से कोई मतलब नहीं रखूंगा। इस तरीके से आज लोगों में हो रहा है। हालेलुया। परंतु हमने फिर भी नहीं रुकना, जितनी मर्जी। ये दीवारें हैं परमेश्वर के बेटे, बड़ी आपके आगे ये दीवारें हैं, ये दीवारें हमने गिरानी है। ये दीवार को फांद के शैतान के राज्य में जाके उस आत्मा को पिकअप करना है जो परमेश्वर की है। हालेलुया। उस भेड़ को चुनना है, उस भेड़ को लेके आना है जो खो गई। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है, मैं धर्मियों के लिए नहीं आया हूं। हालेलुया। परमेश्वर तो उनके लिए आया है जो उसकी भेड़ें खो गई। हालेलुया। जब 100 भेड़ हो तो एक खो जाए तो क्या मालिक चैन से रहेगा? उसी प्रकार से हमारा परमेश्वर चैन से नहीं है। हमारा परमेश्वर तो एकदम इतना व्याकुल है कि मेरी ये भेड़ मिल जाए, उसके लिए सब कुछ करता है। उसके पास अपने बच्चों को भेजता है। ले क्या कहीं देखी है क्या? पहले जमाने में कई माताएं होती थी, वो क्या करती थी, सिक्के अपने एक पोटली सी में रखते थे, सिक्के पोटली में, और वो उनको बार बार गिनती थी। 1 2 3 4 5 50 हो गई। फिर दोबारा शाम को फिर 1 2 3 4 5 50 हो गई। अगर एक गुम जाए उसको बेचैनी लग जाएगी। शाम का टाइम होया, वो क्या करेगी, दीवा जलाएगी। दीवा जला के झाड़ू से देखेगी यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो नहीं है, और जब मिल जाएगी तो खुश हो जाएगी। हालेलुया, मेरा वो सिक्का मिल गया है। उसी प्रकार से परमेश्वर भी तुम्हें गिनता है कि मेरा बेटा कोई कम ना होने पाए बल्कि बढ़ने पाए। हालेलुया। और जब वो मिल जाता है तो परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के आगे खुश हो जाता है। हालेलुया। स्वर्ग में आनंद बढ़ जाता है। ये बात है। पढ़ रहा था +2 के अंदर साइंस साइड से, तो उस समय मेरे अंदर ये था कि ये चीजें जो बनाई हुई हैं, ये केवल हाथ की बनाई हुई है, इनमें जान नहीं है, इनमें जान नहीं है। मैं खोज करता था कि सच्चाई को जानूं, सच्चाई को जानूं, सच्चाई को कैसे जानूं। मैंने काफी कुछ किया, बहुत कुछ व्रत किए, कथाएं पढ़ी, सब जो भी तंत्र मंत्र थे मैंने सब किए, परंतु मुझे सच्चाई नहीं मिली। क्योंकि मेरे अंदर व्याकुलता थी, व्याकुलता कि ये मुझे इतना नहीं पता था मेरी आत्मा नरक में चली जाएगी। ये मैं अगर नहीं जानूंगा इसको तो मेरी आत्मा नरक में चली, इतनी नहीं मुझे पता था। अगर मुझे ये पता चल जाए कि मेरी आत्मा के साथ मेरी आत्मा का सवाल है तो मैं सबसे पहले परमेश्वर में आता। हालेलुया। और पहले आ जाता। मैं 25 साल की उम्र में प्रभु के पास आया और मुझे अब पता चला कि वाकई नरक और स्वर्ग की बात है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज तो अन्य जाति तो भटके हुए ही हैं और साथ में पढ़े लिखे लोग भी भटके हुए हैं। एक परमेश्वर के दास का प्रचार है, उसने एक यीशु मसीह की फोटो लगा दिया, यीशु मसीह की फोटो लगा दिया, कहने लगा ये परमेश्वर है। उसके आगे धूप बत्ती जो और कुछ भी जो भी है कैंडल जला के, ये मेरा सुरक्षा करेगा, ये मुझे खाने को देगा, मेरे ऊपर इसका हाथ है, ये मेरे जीवन में अद्भुत आशीष लेके आएगा। अच्छा,
भैया ये कुछ नहीं है। नहीं नहीं, ये यीशु मसीह है। एक दिन क्या होता है, घर में आग लग जाती है और वो घर जल जाता है, वो फोटो भी जल जाती है। तेरा तो भगवान, तो यीशु मसीह जल गया। अरे वो यीशु मसीह नहीं था, वो तो सिर्फ मात्र एक पेज था, पेज, एक पेपर था। अरे मैं यही तो तुझे बता रहा था, तुझे समझ क्यों नहीं आ रही? आज हम दुनिया को यही तो समझाते हैं, मात्र एक पेज है। सच्चाई तो यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। जब तुम्हारे हृदय में आएगा तो तुम ऑटोमेटिकली बदल जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। वाले क्या करेंगे? पूरी कंसंट्रेशन के साथ में हम ध्यान देंगे उस बात पे। हम अगर कोई भी बीच में डिस्टर्ब कर दे, चुप चुप। अगर आप पढ़ने वाले बच्चों को देखिए ना, आजकल तो एक ऐड भी आती है, वो ऐसे ऐसे बोल देता है शाहरुख खान को, ऐसे बोलता है, क्योंकि उसका ध्यान कहाँ पे है? पढ़ाई में लगा होता है पूरे ध्यान से। क्योंकि उसको क्या इच्छा है कि मेरी ये तड़फ है कि मुझे एक नौकरी चाहिए, मेरी तड़फ है कि मुझे 10वीं क्लास टॉप में पास करनी है, ये तड़फ है। और मेरी ये तड़फ है कि परमेश्वर का जो राज्य है मैं 100% अंकों से बढ़ाऊं। हालेलुया। मेरी ये तड़फ है। क्या करेगा वो? ध्यान से सुनेगा। ध्यान से सुनने के लिए हमें क्या करना होगा? समय पर आना होगा। और वो जो जिसके अंदर तड़फ होगी वो क्या करेगा? समय पे आएगा। हफ्ते में 3-4 हफ्ते बीत जाते, एक बार आता है, ऐसा तो नहीं। कई लोग महीने 2-2 महीने में एक बार आते हैं। तो ये आपके अंदर तड़फ नहीं है या है? बताओगे मुझे कोई? तड़फ है ये? नहीं, तड़फ बिल्कुल भी नहीं तड़फ है। आप तो ध्यान से कहां सुनोगे? आपके अंदर तड़फ होगी तभी ध्यान से सुनोगे। और ध्यान से सुनने के लिए आपको क्या चाहिए? यीशु मसीह। आपको प्रचारक चाहिए, कलीसिया चाहिए, और वो वचन चाहिए जो आपको, आपके हृदय को छेद दे। कठोर वचन चाहिए जिससे आपका जीवन बदले। आपका पत्थर वाला हृदय को तोड़ के मांस का हृदय परमेश्वर लगाए। और उसके लिए आपको क्या करना? समय का पाबंद होना होगा। जब कलीसिया स्टार्ट होती है आधे घंटे बाद लोग आते हैं, कलीसिया स्टार्ट होती है 1 घंटे के बाद लोग आते हैं। तो आपके अंदर तड़फ बहुत कम है परंतु नहीं है अभी। आप परमेश्वर के प्रेम को समझे नहीं हो अभी। जब आप परमेश्वर के प्रेम को समझ जाओगे ना, आपके अंदर इतनी तड़फ आ जाएगी, इतनी तड़फ बहुत ज्यादा आ जाएगी। फिर सबसे पहले आप उठोगे, लगभग 3 बजे उठ के आप प्रार्थना करोगे, समय पे चर्च में आओगे और लोगों के लिए प्रार्थना करो। पिता परमेश्वर, हमारे दास को इस्तेमाल कर प्रभु। मेरे पड़ोस में बीमार है उसको चंगा कर प्रभु। पास्टर के पास जो भी प्रार्थनाएं आए प्रभु, आज उनको सुनना, उत्तर देना। आज कलीसिया के अंदर अद्भुत काम करना प्रभु। मैं सीखना चाहता हूं, मैं कुछ करना चाहता हूं तेरे लिए। फिलिपस परमेश्वर का एक क्या था? दास था। और वो परमेश्वर से प्रार्थना रसोइया था। वो प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे भी इस्तेमाल कर, मुझे भी इस्तेमाल कर, मुझे भी इस्तेमाल कर। एक दिन परमेश्वर ने कहा, गर्मियों का समय था, खोजा मंत्री, कंदा के रानी का मंत्री खोजा, वो कुछ से आ रहा था, यरूशलेम को जा रहा था। तो परमेश्वर ने उस फिलिपस को कहा, इसके साथ में था, इसके रथ के साथ में होते। और उसके हाथ में थी बाइबल। उसके हाथ में क्या थी? बाइबल। और वो उसको पढ़ रहा था। जो तू पढ़ रहा तुझे पता भी है ये क्या है? नहीं पता नहीं मुझे। जब तक मुझे कोई बताएगा नहीं तो मैं कैसे इसको समझ सकता हूँ? आगे ना वही बात, जब तक हमें कोई बताएगा नहीं तो कैसे? हमें लोगों को बताना होगा तभी तो उनको पल्ले में पड़ेगा। यार हम तो जीवित परमेश्वर तो ये है, हम कहीं क्यों भटक रहे हैं? तो उसने रथ रुकवाया, उस मंत्री ने उसको बिठाया। उसने शुरू से लेकर आखिर तक उसको वो सुसमाचार सुना दिया। और जैसे सुसमाचार सुनाया, उसने कहा, क्या मुझे बपतिस्मा लेने में अभी रोक है? अगर तू पूर्ण मन से विश्वास करता है तो तू बपतिस्मा ले सकता है। आगे पानी आया, दोनों के दोनों उस पानी में उतर गए। और जब वो पानी से बाहर निकला, खोजा, तो उसने फिलिपस को नहीं पाया। आप सोच के देखिए कितनी बड़ी बात है ये, क्योंकि उसको पवित्र आत्मा उठा के और कहीं ले गया। हालेलुया। और उसने देखा भी है ही नहीं फिलिपस। इसका मतलब क्या था? उसके अंदर एक विश्वास जाग गया। उसकी तड़प को परमेश्वर ने पूरा किया। वो खोज कर रहा था परमेश्वर की,
और उसका और विश्वास बढ़ गया कि देखो मेरे साथ में जो आया था, मुझे जिसने सुसमाचार प्रचार किया, अब वो यहाँ पे नहीं है, मुझे पानी की आवाज भी नहीं आई, उसके निकलने की आवाज भी नहीं आई, अब वो कहाँ पे है? इसका मतलब परमेश्वर ने अपने दूत को भेज के मुझे बपतिस्मा दिया है। उसका बपतिस्मा क्या हो गया? एक परफेक्ट हो गया, हालेलुया, प्रमाणित हो गया कि यीशु मसीह की ओर से है, हालेलुया। हाँ, कितनी बड़ी बात होगी, कितनी बड़ी बात है। देखने में बड़ा लगता है यूं ही है, यूं ही है, नहीं यूं ही कैसे है? उस तरफ खोजे, मंत्री की तरफ थी, इस तरफ इसकी तरफ थी कि मुझे कुछ करना है, उसकी तरफ थी मुझे परमेश्वर को पाना है। इस प्रकार मैं खोज करता था, प्रभु हाथ की बनाई हुई चीजें परमेश्वर नहीं हो सकती, प्रभु मेरी खोज पूरी कर, मुझे तो आप चाहिए, मुझे जिंदा चाहिए, जिसके हाथ पैर हिलते हो, जो मेरी प्रार्थनाएं सुनता हूं, जब मैं उसको पुकारूं वो मेरे पास आए, और जब मैं किसी के लिए प्रार्थना करूं मुझे उत्तर मिले, मुझे तो वो चाहिए, हालेलुया, वो यीशु मसीह है, मुझे तो वो चाहिए है जो एक व्यक्ति है। यीशु मसीह एक व्यक्ति है। जब हम उससे प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना का उत्तर मिलता है, सच में मिलता है। ग्लोरी टू जीसस। और तीसरा, पहले बताओ, ध्यान से सुनेगा, समय का पाबंद हो जाएगा और चिंता करेगा, अपनी भी चिंता करेगा क्योंकि तड़प है उसके अंदर। अरे मेरी ये तड़प, मेरी ये इच्छा पूरी नहीं हो रही है, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कौन से रास्ते पे चलूं, कौन सा दरवाजा खटखटाऊं, ये चिंता वो अपने बारे में भी करेगा। और जब उसको वो रास्ता मिल जाएगा तो वो दूसरों की चिंता करने लग जाएगा, हालेलुया। क्या करने लग जाएगा? दूसरों की चिंता करने लग जाएगा। तो ये तड़प है, ऐसी तड़प होनी चाहिए। जब ये तड़प आपके अंदर आएगी तो जिस प्रकार से यहाँ पर खाली बर्तन है, खाली बर्तन क्या दिखा रहा है? एक इच्छा को दिखा रहा है, पाने की इच्छा को दिखा रहा है। उस माँ के अंदर क्या, उसके माँ के अंदर क्या चिंता थी कि मेरे दोनों बच्चे गुलामी में ना जाएं, मेरे दोनों बच्चे गुलामी में ना जाए, मेरे दोनों बच्चे दास ना बने, इनका जो बचपना है वो सारा छिन जाएगा। इन्होंने अब तक कुछ नहीं देखा है, इन्होंने तो भले बुरे का भी पता नहीं है, पता नहीं है जो मालिक किस प्रकार का व्यवहार करेगा, इसलिए मुझे कुछ करना होगा। अगर वो घर में बैठी रहती और वो परमेश्वर के दास के पास ना जाती तो क्या उसके बच्चे उस कर्ज से छूट जाते? नहीं छूटते, हालेलुया। परमेश्वर के बेटे बेटियों, अगर आप यूं ही बैठे रहेंगे तो तुम्हारे रिश्तेदार नहीं बचेंगे, हालेलुया। जब आप निकल के चलोगे, जब आप उनको सुसमाचार सुनाओगे, जिस प्रकार ये इस बहन के बच्चे बचे हैं, उसी प्रकार तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे रिश्तेदार भी बचेंगे, हालेलुया। इसलिए तुम्हें जागृत होना ही पड़ेगा, हालेलुया। तुम्हें जागना पड़ेगा। जो कहा जाएगा वो करना होगा। जो परमेश्वर की आत्मा तुम्हें कही, जो पवित्र आत्मा तुम्हें कही, जो वचन तुम्हारे लिए आई, पवित्र आत्मा क्या कहता है? तुम मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके ना मानना, तुम कोई मूर्त खोद के ना बना लेना, तुम चोरी ना करना, तुम झूठ ना बोलना, तुम व्यभिचार ना करना, तुम झूठी गवाही ना देना, तुम विश्राम दिन को पवित्र करके मानना, तो अपने माता पिता का आदर करना, तू किसी घर संपत्ति का लालच ना करना। परमेश्वर ने यही तो आज्ञा दी हमें, यही तो हमने करना है, और कुछ परमेश्वर नहीं चाहता है। यही आज कानून बना हुआ है। कितनी 10 आज्ञाएं थी, 10 की भी आज हजारों कानून बन चुके हैं। 10 आज्ञाओं की हजारों कानून बन चुकी हैं। जो चोरी ना करना, जो चोरी करता है उसको दंड मिलता है, व्यभिचार करता है उसको दंड मिलता है, जो किसी घर का लालच करके उसको चुरा ले उठा ले जाता है उसको दंड मिलता है, हत्या करने वाले को दंड मिलता है। ये कहां से लिए गए हैं? बाइबल से लिए गए। और आज बाइबल को कहते हैं बाइबल नहीं चाहिए हमें। आज समाज क्या कहता है? बाइबल नहीं चाहिए, क्योंकि ये बाइबल हमें बदल देती है, इसलिए बाइबल नहीं चाहिए। हम तो जानवर जैसी जिंदगी चाहते हैं, जो सींग मारा और चीज हमारी, टक्कर मारी चीज हमारी, हालेलुया। ये हो रही है। कितने दिन टक्कर मारेंगे? एक इधर से आ गया जानवर, एक उधर से जानवर आ गया, वो कहेगा मेरा इलाका, वो कहेगा मेरा इलाका, वो तो फिर जानवर बन गए हम। परमेश्वर क्यों फिर इंसान बनाया? परमेश्वर ने हमें, अगर परमेश्वर इंसान बनाया तो परमेश्वर की ये जो नियम है, परमेश्वर की व्यवस्था है, परमेश्वर की आज्ञा है, इनको फॉलो करो, हालेलुया। ये हमें करना ही होगा। ग्लोरी टू जीसस। और यहाँ पर जब वो बहन एलिसा के पास गई
और एलिसा ने ये बातें कही कमरा बंद करके। यहां पर सारे परिवार का योगदान की जरूरत है। यहां पर सारे परिवार के योगदान की जरूरत है, एक अकेले बंदे की नहीं। बर्तन मांग के लिए के आगे हांडी सिर्फ एक पड़ी है। एलिसा ने कहा है कि तू इनमें तेल उड़ेलना शुरू कर। उनको यह विश्वास नहीं होगा या नहीं होगा पता नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन, परमेश्वर दास क्या करे, तो हांडी को उड़ेलना शुरू कर। उसने घड़े भी लिए होंगे, बाल्टियां भी लिए होंगे, बड़े बड़े हालेलुया माट भी लिए होंगे, और वो सारे बर्तन ले आ गए। कितना बड़ा घर होगा उसका, और सारे कमरे के अंदर, एक कमरा कितना बड़ा बनाया होगा उस टाइम, तो छोटे छोटे होंगे, बड़े बड़े बनाए होंगे। तो आंगन वगैरह बंद कर दिया, वो सारा बाहर से वो लगा दो, कुंडा लगा दो या छप्पर रख दो आगे, कोई अंदर नाच के, और उड़ेलना शुरू कर दिया। उसमें एक बंदा लाता गया, सबका योगदान है। अगर घर को बनाना है और सुसमाचार सुना, सबका योगदान है। बर्तन को लाओ, सुसमाचार प्रचार करो। आप खाली बर्तन को लेके आए, पर उसका दास उनको भरेगा, हालेलुया। आप बर्तन को लेके आए, पर उसके लोग प्रार्थना करेंगे, हालेलुया, वो बर्तन भी भर जाएगा, हालेलुया। हालेलुया। सारे परिवार का योगदान है, उसके बिना काम नहीं चलेगा, हालेलुया। एक डालेगा तो दूसरा बर्तन आगे लगाएगा। अगर एक ने पकड़ी हो ये हांडी कितनी बड़ी होगी, अब तो हांडी सारे बर्तन भर गई, तो तेल आना बंद हो जाता है, हालेलुया। सारे बर्तन भर जाते हैं एक हांडी तेल से, हालेलुया। जैसे 5 रोटी और 2 मछली से हजारों लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने खाना खिलाया, उसी प्रकार यहाँ पर परमेश्वर ने अपने जनों के द्वारा काम किया है। एक हांडी तेल के द्वारा कितने बर्तन भर गए। इनका कर्ज भर दे, जो तू तेरे स्वामी ने लिया था, जो तेरे जिसकी तू विधवा है उसने लिया था, जो मेरा दास था उसने लिया है, उसको भर दे और बाकी से अपना जीवन निर्वाह कर, हालेलुया। एक दिन का नहीं देता है, कितना तेल हो जाता है उसके पास, हालेलुया। और जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करना शुरू करोगे, दूसरों के लिए अपने घर के द्वार खोलोगे, जिसके पास जरूरत है किसी को और तुम्हारे पास केवल है, तुम उसको दोगे, तो परमेश्वर तुम्हारे घर को भी बना के रखेगा, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जो मेरे बच्चों को कोई उधार देता है ना, वो मुझे उधार देता है। इसलिए कई लोग आश्रम खोले हुए हैं, भूखों का आश्रम खोला हुआ है, कोड़ियों का आश्रम खोला, कहाँ से चले ये सारे? यीशु मसीह के टाइम में से इंसान की सेवा सबसे बड़ी सेवा बताई गई, हालेलुया। दूसरा राजा 4 अध्याय उसकी 3 में हमने खाली बर्तन के बारे में पढ़ा, ग्लोरी टू जीसस। तो जब समस्या हल हो जाती है, तेल बेचकर ऋण चुका दिया गया, तो आगे एक वचन आता है, वो वचन पढ़ेंगे, ग्लोरी टू जीसस। रोमियो 8 अध्याय उसकी 10 से लेके 15 तक हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। अभी एक कर्ज में है, वो कौन सा कर्ज है? पाप का कर्ज, जो हम परमेश्वर के विरोध में करते हैं, गलतियों का कर्ज, गुनाहों का कर्ज। और यहाँ पर भी बताया कि जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, तो हम शरीर के अनुसार, संसार के अनुसार या कर्जदार के अनुसार जीवन व्यतीत नहीं करना है, बल्कि आत्मा के अनुसार, जो शरीर चाहता है कि मैं गलत करूं, शरीर चाहता है कि मैं अच्छा खाना खाऊं, उसके द्वारा, आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारना है, देह की क्रियाओं को मारा, ताकि हम इस पाप के कर्जदार ना रहें। पाप के कर्जदार नहीं हम कि इसके अनुसार जिंदगी व्यतीत करें, क्योंकि पाप का कर्ज चुका दिया गया है क्रूस के ऊपर। पाप का कर्ज कहां चुकाया? क्रूस के ऊपर चुकाया है। किसने चुकाया? यीशु मसीह ने चुकाया है। अब हम क्या हो गए? आजाद हो गए। अब हम उसके हिसाब से जिंदगी व्यतीत नहीं कर सकते। हमारा बर्तन जो है खाली परमेश्वर ने भर दिया है। अब हम परमेश्वर के वचन से भर गए हैं, अब परमेश्वर के आत्मा से भर गए हैं। तो अब हमें किसी की डर भय की जरूरत नहीं है कि हम डर भय के हिसाब से जिंदगी व्यतीत करें। हम आत्मा के अनुसार उन देह की क्रियाओं को जो गलत करती हैं उनको मारना है। आगे बढ़िए। इसलिए है भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हालेलुया। अगर वो बहन उसके पास जाती नहीं तो उसके बच्चे क्या बन जाते? गुलाम बन जाते, कैद में हो जाते, दास बन जाते। उसी प्रकार से जब हम नहीं जाते हैं, नहीं परमेश्वर की ओर अपना हाथ बढ़ाते हैं, पर उसका वचन कहता है कि तू एक कदम बढ़ा, मैं तेरी तरफ
तू 1 कदम बढ़ा, मैं तेरी तरफ 10 कदम बढ़ाऊंगा। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर में बचाना चाहता, तभी तो ये बात बोलता है। और यहां पर भी हमें जब परमेश्वर की आराधना में आते हैं, हम आत्मा से भर जाते हैं, तो हमारे अंदर जो भी ऐसी क्रियाएं हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, वो कैसे मारनी है? आत्मा के द्वारा मारनी। तभी तो कहते हैं प्रभु तू हमारे अंदर बढ़, हम घटे तू बढ़ जा। और मान लो देखे, जैसे कि एक बंदा है दारू पीने वाला या बीड़ी पीने वाला, जब हम वो बंदा खड़ा है और उसके अंदर ललक लग गई बीड़ी पीने की, और वो पहली बार चर्च में आया, उसने आते सार नशे के बारे में प्रचार सुन लिया, तब क्या होगा? वो या मैंने ना जी बीड़ी नहीं पीनी, मैंने दारू नहीं पीनी। तो ये क्या बात है? ये हमने परमेश्वर की बात को मान लिया और परमेश्वर के वचन का आदर किया। वचन ही परमेश्वर है, वचन ही देदारी, वचन ने हमारे बीच में डेरा किया। उसी प्रकार से वो फिर क्या हो गया? हमारे अंदर आत्मिक तौर पर हम थोड़े से बड़े हो गए। पहले कितने थे? शिशु, फिर थोड़े से बढ़ गई, फिर अगली बार इच्छा यार यहाँ सामान उठा ले, नहीं, परमेश्वर कहता चोरी नहीं करना, तो हमने वो बात भी टाल दी, हम थोड़े और बड़े हो गए। तीसरी बात आई, यार ये बंदे ने मेरे साथ बुरा किया था, इसकी पिटाई करता हूँ, तो नहीं, वचन में कहता किसी की हत्या नहीं करनी, तो हम और बड़े हो गए। हालेलुया। तो एक दिन हम इतने बड़े हो जाएं कि शैतान हमें पकड़ने ना पाए। हालेलुया। शैतान हमें पकड़े, इसलिए हम आत्मा में बढ़ेंगे तो क्या होगा? आत्मा में बढ़ेंगे तो हमारे जीवन में एक बेदारी आएगी और हम परमेश्वर के लायक और योग्य बन जाएंगे और पाप की कैद में हम नहीं जा पाएंगे। पाप हमें गुलाम बनाना चाहता है, परमेश्वर में छुड़ाना चाहता है। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। गलतियों 4 अध्याय उसकी 6 पढ़ेगी। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। हाँ, तो हम जब पाप की दासता थे, तो परमेश्वर की तरफ जब हम मुड़ गए, तो हम कैसे पुकारते हैं? हे अब्बा हे पिता। दोबारा से पढ़ेंगे बच्चों को। और तुम जो पुत्र हो। हाँ, हम पुत्र हो गए। क्या हो गए? पुत्र हो गए। तो हम पिता को कैसे पुकारते हैं? हे अब्बा हे पिता। बिना पवित्र आत्मा के, बिना खाली बर्तन भरे, बिना परमेश्वर की सामर्थ्य से हम प्रभु यीशु मसीह को पिता अब्बा नहीं कह सकते। कई लोग यीशु मसीह को बेचारा बोलते हैं, कई लोग यीशु मसीह को परमेश्वर नहीं मानते, वो अपनी आत्माओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और जब हम प्रभु यीशु मसीह को पिता हे अब्बा पुकारते हैं, तो पवित्र आत्मा हमें उत्साहित करती है, तभी हम हे अब्बा हे पिता बोलते हैं। तब परमेश्वर की आत्मा यानी यीशु मसीह की आत्मा हमारे अंदर आके वास करती है और वो हमें इस दास्तव से छुड़ाती है। हालेलुया। जब हम छूट जाते हैं, जब छुटकारा पा जाते हैं, जो हमारी समस्या का हल हो जाता है, तो क्या बातें होती हैं? जरा सुनेंगे। 5 बातें हमारे जीवन में होती हैं। पहली बात, हम आनंद से भर जाते हैं। क्या भर जाते हैं? आनंद से। हालेलुया। जब हमारी समस्या हल हो जाती है, जब हमारा खोया हुआ भाई मिल जाता है, खोई हुई भेड़ मिल जाती है, और तो क्या होता है? हम आनंद से भर जाते हैं। जब हम आनंद से भर गए तो परमेश्वर भी आनंद से भर जाता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मैं कई बार बताता हूँ वचन, जब एक आत्मा मन फिर आती है तो स्वर्ग में आनंद होता है। पहला टॉपिक यही है। जब एक सिक्का गुम गया, एक बहन का, एक माता का, जब तक ढूंढ नहीं देती वो चैन से नहीं बैठती। हमने भी चैन से नहीं बैठना, और जब वो मिल जाए तो हमने आनंद मनाना है कि मेरा वो सिक्का मिल गया, मेरी वो भेड़ मिल गई। भेड़ परमेश्वर की एक उसको दिखाती भेड़ का जो स्वभाव होता है, नम्र, दीन, पीछे चलने वाली, आज्ञाकारी, पीछे पीछे चल के परमेश्वर की सारे नियमों का पालन करने वाली होती है, वो दिखाती है। हालेलुया। तो ये पहला क्या दिखा था? हमारे जीवन में आनंद आ जाता है जब हम भर जाएंगे। तो जब हमारा बर्तन, खाली बर्तन भर जाएगा तो हम आनंद से नहीं भरेंगे क्या? हैं? मान लो हमारे घर में आज चावल नहीं है,
तो आगे चावल ले आए और पूरा भर गया भाई, चलो भाई अब 1 महीने के लिए छुट्टी, 1 महीने तक हम आनंद कर सकते हैं। गैस का सिलेंडर खत्म हो गया, अब तो यार गैस सिलेंडर पैसे है कि नहीं पता नहीं है। जब वो गैस सिलेंडर हो जाएगा फिर लेके आ गया, हालेलुया। 1 महीने के लिए कोई मेहमान आएगा तब भी हम उसको चाय वगैरह बना के दे सकते हैं, हालेलुया। दूसरा है एक हल्का सा महसूस करेंगे। कैसे महसूस करेंगे? हल्का सा। जब हमारी समस्या हल हो जाएगी ना, हल्का महसूस करेंगे, हालेलुया। जब बच्चे कैसे करते हैं, कहाँ गई हो तनु? पेपर है बेटा, कब है? 30 तारीख को। अभी क्या है? अभी ये खाली बर्तन है। और जब 30 तारीख को पेपर शुरू हो जाएंगे, सारे पूरे हो जाएंगे, प्रभु का धन्यवाद हो, सारे पेपर अच्छे हो गए, है ना? और क्या सारे पेपर सही हो गया, हालेलुया। एक हल्का सा महसूस करेंगे। तो ये यही बात कितनी बड़ी बात है, ये देखो, हालेलुया। तो एक हल्का महसूस करते हैं। तीसरा, मम्मी आज मत जगा मुझे, क्योंकि आज मेरे सारे पेपर हो गए, आज तो मुझे सो लेने दे बस, हम चैन की नींद सोएंगे, है ना पिंकी बहन? तो तनु बोलेगी मम्मी सारे पेपर कर दिए, अच्छा बेटी तू सो जा, तू अब आनंद कर, चैन की नींद आएगी। और आज तो मैंने कौन सा पेपर देने जाना, मेरे पेपर सारे खत्म हो गए। और फिर भी अंजलि उठा देगी, मेरे यार पेपर खत्म हो गए, छोड़ दे मुझे, चैन की नींद सोएंगी। और परिवार, दोस्त, मित्रों के लिए वो बंदा जो भरा है, जो संतुष्ट हो जाता है, जो खाली बर्तन था, वो उनके लिए समय निकाल पाएगा, उनसे मिल पाएगा। क्या होगा? उनसे मिल पाएगा, उनसे दुख सुख की बातचीत कर पाएगा। और अन्यथा उसके टेंशन होगी तो यार मेरे पास टाइम नहीं है यार, क्यों टाइम नहीं है यार, अभी मैं खाली बर्तन हूँ, अभी मैं खाली बर्तन हूँ, हालेलुया। लास्ट में शरीर जो है स्वस्थ हो जाएगा, हालेलुया। जब हमारा कोई काम नहीं बनता तो हमें टेंशन होती है, कई बार हृदय में टेंशन होती है। उसी प्रकार से जब हमारी सारी टेंशन खत्म हो जाती है, हम भर जाते हैं, हमारी इच्छा पूरी हो जाती है, हमें परमेश्वर तृप्त कर देता है, हमारा उद्धार कर देता है, हमें सच्चा मार्ग मिल जाता है, उस रास्ते पर चल पड़ते हैं, हमारी ज़िंदगी में सुख शांति तो आता ही है, हम तृप्त हो जाते हैं। क्या होते हैं? तृप्त हो जाते हैं। तो हमें टेंशन नहीं रहती, और ना हमें हार्ट का रोग होता है, ना हमारे पैसे लगते हैं, हम स्वस्थता को पाने लग जाते हैं, हम हेल्थी होने लग जाते हैं, हम अच्छे बनने लग जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, हालेलुया। क्या आप आनंद पाना चाहते हैं? क्या आप हल्का होना चाहते हैं? क्या आप चैन की नींद सोना चाहते हैं? क्या आप परिवार दोस्तों के लिए समय निकालना चाहते हैं? क्या आप स्वस्थ होना चाहते हैं? अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, जो वचन आज बोया प्रभु जी, ये तड़फ तेरे बच्चों की आप पूरी करेंगे और तेरे बच्चों के जीवन में कार्य करेंगे प्रभु। हमारी तरफ यही है, हमारे पिता के राज्य बढ़े, हमारी तरफ यही है कि पिता परमेश्वर की हालेलुया यहाँ पर राज्य स्थापित हो, हमारी तरफ ये है कि यहाँ पर पवित्रता स्थापित हो, हमारी तरफ ये है पिता परमेश्वर, हमारे इस इलाके में चारों तरफ हमारे बहन भाइयों में, दोस्त मित्रों में, रिश्तेदारों में, जहाँ काम करते वहाँ पे हर जगह प्रेम ही प्रेम हो प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, हम खाली बर्तन हैं, आज आपने अपनी सामर्थ्य से भर दिए, जहाँ पर आपकी सामर्थ्य है वहाँ छुटकारा है। आपका जो प्रभु जी राज्य है बातों में नहीं है बल्कि सामर्थ्य में है, और वो सामर्थ्य आज अपने अपने बच्चों के बीच में पूरी कर दी। हम आपको धन्यवाद करते हैं, सारा इज्जतमान आपको देते हैं, अपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तालियां बजा परमेश्वर दिए। क्या आज आपने कुछ पाया?
Hare